हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9वीं के चैप्टर नंबर 9 को। ठीक है, चतुर्भुज को। इससे पहले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुभुज के बारे में कि बहुभुज क्या होता है। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि त्रिभुज भी एक बहुभुज होता है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज होता है। ठीक है, वैसे ही बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएँ। ठीक है, तो पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज। लेकिन आज हम इस चैप्टर में चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इनसे संबंधित प्रमेय को जानेंगे। तो सबसे पहले चतुर्भुज की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक से। ठीक है, चतुर्भुज कहेंगे किसे? तो चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज होता है चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाती है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब इसके बाद में अगले स्टेप में हम जानते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज अगर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो चतुर्भुज मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चतुर्भुज बहुत सारे अन्य प्रकार के, जैसे हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, हमारे पास अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज आएंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी हमें इस चैप्टर में सिर्फ 3 प्रकार के चतुर्भुजों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहला जो चतुर्भुज है वो होता है समलंब चतुर्भुज, दूसरा समांतर चतुर्भुज, तीसरा समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं मेनली, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके अलावा 2 विशेष प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, जिनका नाम आपने पिछली कक्षाओं में जैसे सुन लिया होगा, जैसे आयत और वर्ग। तो इन सभी, तो कुल मिला के 5 प्रकार के चतुर्भुज हो जाते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज हो गया, फिर समांतर चतुर्भुज, फिर समचतुर्भुज, और 2 विशेष प्रकार के चतुर्भुज जिसे हम बोल देते हैं आयत और वर्ग। ठीक है, अब इसमें से सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इस चैप्टर में होने वाला है वो है इस दूसरे नंबर का समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज को हम इस चैप्टर में पूरा खोल के पढ़ने वाले हैं। इसके क्या क्या प्रमेय हैं, ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर वाले को पढ़ते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे? समलंब चतुर्भुज क्या होता है, आज इस तरीके से कुछ इनको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आज के बाद आपको चतुर्भुजों में बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि इसकी अलग क्वालिटी, इसकी क्या क्वालिटी है और इसकी क्या क्वालिटी है और इसकी क्या क्वालिटी, इन तीनों की क्वालिटी आप जान जाएंगे और आप इनमें डिफरेंस पता करना सीख जाओगे कि ये समान चतुर्भुज है तो ये क्यों है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये सब चीज़ें आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज से स्टार्ट करते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी एक सम्मुख भुजा युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज समांतर समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, इसकी आकृति किस प्रकार से बनेगी? 1 नंबर पे लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी एक समलंब चतुर्भुज की। तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म। ठीक है, अब हमें एक सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा ये है और इसकी सम्मुख भुजा ये है, तो सिर्फ एक युग्म, तो हम एक युग्म ए बी और सी डी मानते हैं, वो समांतर होने चाहिए। तो क्या इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ए बी समांतर सी डी है? जी हाँ है। इसका मतलब ये एक समलंब चतुर्भुज है। अब इसके अलावा सम्मुख भुजा ए डी और बी सी भी है, लेकिन ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। समांतर क्या होती है? जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, रेल की पटरियाँ देखिए तो वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो वो ऐसी रेखा क्या कहलाती है? समांतर रेखा। लेकिन ये दोनों रेखा जब इनको मैं आगे बढ़ाऊँगा तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, नहीं करेगी ही। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रेखाएं होती। तो यहाँ पे ए बी और सी डी आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। हमें सिर्फ इसमें इतना जानने की ज़रूरत है। अब दूसरा आता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, उसकी परिभाषा जानते हैं और उसकी आकृति के बारे में समझते हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी 2 सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म ए बी और सी डी भी समांतर है और बी सी और ए डी भी समांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब हमें इसके अलावा इसकी कोई सी भी प्रॉपर्टी अभी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये
ये परिभाषा याद रखने की जरूरत है अभी समांतर चतुर्भुज में कि केवल ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, इसके अलावा इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये सब चीज़ें हमें याद रखने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी उनको हमें दिमाग में नहीं रखना है। सिर्फ हमें एक बात याद रखनी है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सिर्फ ये एक बात हमें याद होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम तीसरा समचतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज वो होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म तो समांतर हो ही सही, लेकिन उसकी प्रत्येक भुजा की माप भी क्या हो, समान हो। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। तो अब इसकी परिभाषा और इसकी आकृति कैसी बनेगी वो देखते हैं। तो दोस्तों समचतुर्भुज की परिभाषा ये हो जाएगी, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। मतलब समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज तो होता ही होता है, ठीक है, एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता ही होता है, क्योंकि उसकी भी एक समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर चतुर्भुज की तरह ही दोनों आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। लेकिन इसके साथ इसमें एक अलग से एक क्वालिटी और आ जाती है कि इसकी प्रत्येक भुजा की माप समान होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में केवल सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। लेकिन इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होने के साथ साथ प्रत्येक भुजा की माप भी समान होती है। तो इस तरीके से एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। लेकिन एक समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा की माप समान नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है समलंब चतुर्भुज हमने पढ़ लिया, समांतर चतुर्भुज हमने पढ़ लिया, समचतुर्भुज हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इनमें जो मैंने बात बताई है वो बात तुम्हें याद होनी चाहिए केवल कि इसकी क्या क्वालिटी, इसकी क्या क्वालिटी और इसकी क्या क्वालिटी है। अब उसके साथ में अब हम आयत और वर्ग को जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो, अब आयत की बात करते हैं। तो आयत क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। आयत एक समांतर चतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है, ठीक है। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, इस तरीके से इसकी आकृति होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये ए बी सी और डी हो गया। तो आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, ये एक समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि इसमें समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके सम्मुख भुजाएं समांतर हों, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म। तो ये और ये भुजा आपस में समांतर है, ये भुजा आपस में समांतर है, तो मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक क्वालिटी और क्या जाती है कि इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, एक 90 डिग्री का होता है। तो एक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं होता है। तो ये फ़र्क होता है एक समांतर चतुर्भुज एक आयत में। अब देखूँ मैं एक वर्ग को, तो वर्ग क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं भी समान होती है, समांतर भी होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक ऐसा समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और प्रत्येक भुजा बराबर भी होती है। तो इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर है, प्रत्येक भुजा बराबर भी है। तो ये एक ऐसा समचतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से एक सभी समचतुर्भुज सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता है। तो यह अंतर होता है एक समचतुर्भुज एक वर्ग में। तो आशा करता हूँ कि आपको समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और फिर आयत और वर्ग, इन सब में क्या क्या अंतर हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, फिर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी प्रमेय हैं समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।